भारत की सिर्फ एक ही नदी को मिला है पुरुष का दर्जा। क्या आपको पता है वह कौन सी है नदी? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताएं। यदि नहीं तो वीडियो में बने रहें। देश भर में करीब 200 से ज्यादा नदियां हैं। वहीं नदियां लोगों के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन से जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से भारत में नदियों को देवी का दर्जा मिला है। लेकिन भारत में एकमात्र पुरुष नदी भी है जिसकी लंबाई 916 किलोमीटर है, जो कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, फिर भारत और बांग्लादेश में बहती है और उस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। मान्यताओं के अनुसार इस नदी को ब्रह्मा जी का पुत्र माना गया है। नर्मदा नदी के हर कंकर को शंकर क्यों कहा जाता है? सनातन धर्म में नदियों का बेहद महत्व है, इसलिए उनको पवित्र और पावन माना जाता है। वहीं नर्मदा नदी को गंगा नदी के जैसा ही पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कई वर्षों की नर्मदा नदी की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और नदी को वरदान मांगने को कहा। तब नर्मदा नदी ने गंगा नदी के समान बनने का वरदान मांगा, लेकिन नर्मदा नदी ने वरदान को त्याग कर काशी में जाकर शिवलिंग की स्थापना की और तपस्या करने लगी। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर नर्मदा नदी को दर्शन देकर वरदान दिया कि तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं वो शिवलिंग स्वरूप बन जाएंगे। शिव जी के इस वरदान के बाद से ही नर्मदा नदी का हर कंकर नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाने लगा। भारत में मौजूद एक ऐसा राज्य जिसे कहा जाता है नदियों का मायका। ऐसा क्यों कहा जाता है और कितनी बहती हैं इस राज्य में नदियां, चलिए जानते हैं। विकिपीडिया के अनुसार भारत में करीब 7 मुख्य नदियां बहती हैं, जिसमें सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी शामिल हैं। लेकिन भारत के एक राज्य में ही छोटी और बड़ी नदियों को जोड़कर कुल 207 नदियां बहती हैं, जिसकी वजह से इस राज्य को नदियों का मायका भी कहा जाता है और वह राज्य मध्य प्रदेश है। क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा पत्थर भी पाया जाता है जिस पर खुद कुदरत करती है कारीगरी? जी हाँ, हम सजर पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि दुनिया में सिर्फ 3 जगहों पर ही पाया जाता है, जिसमें से एक भारत भी है। वहीं भारत के अलावा रूस और ब्राजील में भी पाया जाता है। भारत में यह पत्थर सिर्फ यूपी के बांदा जिले में केन नदी में पाए जाते हैं। सजर पत्थर पर कुदरत खुद अपनी चित्रकारी करती है और इतने पत्थरों में कोई 2 पत्थर एक से नहीं होते। यह पत्थर आभूषण और सजावटी सामान बनाने में प्रयोग किया जाता है। वहीं इसकी पहचान लगभग 400 साल पहले अरब से आए लोगों ने बांदा में की थी। अब इस अमेजिंग वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। जहां भारत के लोग नदियों की पूजा अर्चना करते हैं, वहीं भारत में एक ऐसी नदी भी मौजूद है जिसे किसी नदी के नाम से नहीं बल्कि एक नाले के नाम से जानी जाती है। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। दरअसल यह नदी उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा नदी की सहायक नदियों में से एक है, जो दिल्ली, यूपी और हरियाणा से होकर गुजरती है। वह नदी कोई और नहीं बल्कि यमुना नदी है, जिसे खुला नाला भी कहा जाता है। यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना नदी तो साफ पानी में निकलती है, लेकिन कारखानों से निकलने वाला दूषित पानी को सीधे इस नदी में गिरा दिया जाता है, जिसके चलते यमुना नदी का प्रदूषण स्तर काफी खतरनाक है। अब आपका गंगा नदी की इस सहायक नदी की ऐसी कंडीशन को देखकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों ने भारत में बहुत सी साफ नदियां और गंदगी से भी भरी नदियां जरूर देखी होंगी, लेकिन सवाल ये है, क्या आपने भारत में कहीं ऐसी भी नदी देखी है जहां गंदगी फैलाने पर बड़ा जुर्माना भी वसूला जाता हो? कुछ नया ही बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यह नदी मेघालय में मावल्यानांग गांव के पास उमंगोट नदी है, जिसे भारत की सबसे साफ नदी कहा जाता है। नदी ही नहीं बल्कि मावल्यानांग गांव को एशिया का सबसे स्वच्छ गांव भी कहा जाता है। इस गांव में करीब 300 घर हैं, जो मिलकर उमंगोट नदी की साफ सफाई करते हैं, और अगर इस नदी में कोई गंदगी फैलाते हुए पकड़ा जाता है तो उससे 5000 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाता है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो कि पहाड़ से तो निकलती है मगर समुद्र में नहीं मिलती। दरअसल भारत देश में 400 से भी ज्यादा नदियां हैं। आमतौर पर नदियां पहाड़ों से निकलती हैं और लंबा रास्ता तय करते हुए समुद्र में मिल जाती हैं। लेकिन भारत में मौजूद 495 किलोमीटर लंबी एक ऐसी नदी भी है जो कि पहाड़ से तो निकलती है मगर समुद्र में नहीं मिलती। उस नदी का उद्गम राजस्थान के अरावली की पहाड़ियों से होता है। वहीं वह नदी बाड़मेर होते हुए गुजरात के कच्छ तक पहुँचती है और वहीं पर कच्छ के रण में मिल जाती है, और वह नदी लूनी नदी है। एक ऐसा मंदिर जहाँ जलने वाली जोत घी या फिर तेल से नहीं बल्कि पानी से जलती है। तो आइए जानते हैं कहाँ है यह मंदिर और क्या है इस जोत का रहस्य। हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वह मंदिर मध्य प्रदेश में है। यह मंदिर गड़िया घाट वाली माता जी के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि पहले यहाँ हमेशा तेल का दीपक जला करता था, लेकिन करीब 5 साल पहले उन्हें माता ने सपने में दर्शन देकर पानी से दीपक जलाने के लिए कहा। पंडित ने सुबह उठकर ठीक वैसा ही किया और पानी से जोत जली। वहीं पानी से जलने वाली यह जोत बारिश के मौसम में नहीं जलती, क्योंकि काली सिंध नदी का वाटर लेवल बढ़ने से यह मंदिर पानी में डूब जाता है। इस अद्भुत चमत्कार के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। किस देश में बहती है खून की नदी? क्या है इस नदी का नाम और क्या है इसके पीछे का रहस्य? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। पहला, दुनिया में एकमात्र ऐसी नदी जिसका रंग खून की तरह लाल है और वह नदी दक्षिण अमेरिका में पेरू के कास्को में बहती है। दूसरा, क्या है रहस्य? यह नदी जिस इलाके में बहती है वो जगह खनिजों से भरपूर है और वहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा भी काफी अधिक रहती है। बरसात के दिनों में आयरन ऑक्साइड वाली यह मिट्टी नदी के पानी में बड़ी मात्रा में घुल जाती है, तभी इस नदी का पानी मटमैले से बदलकर लाल रंग का हो जाता है।
है, जिसके चलते इस नदी को खून की नदी कहा जाता है। तीसरा, क्या है नदी का नाम? वहीं दक्षिण अमेरिका में बहने वाली इस नदी का नाम उकामयू है। आज आपको एक आग का दरिया देखने को मिलेगा। आग का दरिया दरअसल ज्वालामुखी से निकलता हुआ धधकता लावा है, जो जलता हुआ लाल रंग का तेज धार में बह रहा, जो किसी नदी में बहते हुए पानी की तरह लग रहा है। यह आइलैंड में मौजूद किया हुआ ज्वालामुखी है।